शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना हमला, 13 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। शहदा में हवलदार मियाँ यूसुफ, नायक खिताब शाह, लांस नायक इस्माइल और 10 सिपाही शामिल। खातून और 2 बच्चों समेत 3 शहरी जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। का बुज़दिलाना हमला कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल का बन्नू कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक सईद आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतज़लज़ल जुर्रत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। सईद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया। सिक्योरिटी इदारों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन भी दिलाया। बनु गैरिसन वाक़े के शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत, जख्मियों की अयादत भी की। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो जिम्मेदारी दुश्मन पर होगी, कोई झिझक नहीं दिखाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भारत को 2 टोक वार्निंग। नेवल एकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, भारत ने दोबारा दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर बिलावजह हमले किए। हमें भरपूर मौसर जवाब से खित्ता बड़े तनाज़े से बचा लिया गया। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। इंडिया इस गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर हमले बर्दाश्त करेगा। हम अपनी कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। हमारा तरक्की का सफर जारी रहेगा। कश्मीर के तनाज़े को ख़त्म नहीं, हल करना होगा। दुनिया को यह हकीकत समझ लेनी चाहिए कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कश्मीरी भाइयों की हिमायत का अयादा। कहते हैं, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल का पुरजोर हामी है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। जालिम भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की हिम्मत और हौसले को पस्त नहीं कर सकती। जिद्दोजहद आज़ादी में मसरूफ़ कश्मीरियों को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। नेतन्याहू के साथ इसराइल में जो कुछ किया जा रहा है वो खौफनाक है। नेतन्याहू को जाने दो, उसे एक बहुत बड़ा काम करना है। अदालती कार्रवाई पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, नेतन्याहू की क़यादत में अजीम फतह मिली। ईरान में खतरनाक जोहरी खतरे से छुटकारा हासिल करने के लिए शानदार काम किया। कैसे मुमकिन है इसराइली वज़ीर आज़म को दिन भर कमरे अदालत में बैठने पर मजबूर किया जाए। दूसरी जानिब तल अबीब में इसराइली शहरी ही नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों अफराद का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। मुल्तान, डेरा गाजी खान, मूसा खेल, बार खान में झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मूसा खेल से 56 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन NDMA ने हालिया बारिशों की सूरत हाल के बारे में बताया। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को बालाई इलाकों में सूबाई हुकूमतों के साथ राबते में रहने और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। रेस्क्यू इदारों, ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमतों से इस हवाले से राबता मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। मोबाइल फ़ोन मैसेज के ज़रिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेशगी इतला देने की भी हिदायत। सवात में सयाहों को क्यों नहीं बचाया जा सका। वज़ीर आला KP को तहकीकाती रिपोर्ट दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मेन रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से सयाह दरिया किनारे कायम गैर कानूनी ढाबों से नाश्ता करने लगे। इस दौरान सैलाबी रेला उन्हें घेरने लगा। मकामी अफराद की कॉल्स के बावजूद रेस्क्यू 1122 का अमला 40 मिनट की ताखीर से पहुंचा। पुलिस भी देर से पहुंची।
रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंतजामिया रेस्क्यू हुकाम को बरवक्त कार्रवाई न करने पर ओहदों से हटाया गया। डीसी सवात, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, जिले रेस्क्यू ऑफिसर, टीएमओ सवात को मुअत्तल किया गया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की गफलत के मुर्तकिब मजीद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। नाकिस कारकर्दगी पर मकामी पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश। जांबहक अफराद की मैयतें कचरे वाले ट्रक में मुंतकिल की गई। मुतासरा खानदान 9:37 पर दरिया के पास गया। 9:47 पर दरिया में सैलाबी रेला आया। 9:50 पर फोन कॉल आई। पानी की रफ्तार बहुत तेज थी। 2 से 3 मिनट में रेले ने सयाहों को घेर लिया था। डीजी रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा शाह फहद ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, फोन कॉल में ये नहीं बताया गया कि लोग दरिया में हैं, बल्कि ये बताया गया कि सयाह होटल में बंद हैं। मेडिकल इमरजेंसी के पेश नज़र एम्बुलेंस भेजी गई। वक्त बहुत कम और पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए हलाकतें हुई। सानेहा सवात के एनी शाहिद मर्दान से ताल्लुक रखने वाले रूहुल अमीन का कहना है, रेस्क्यू वालों को बार बार कॉल की मगर वो बहुत ताखीर से पहुंचे। उनके पास एक रस्सी के अलावा कुछ नहीं था। दरियाए सवात में डूबने वाले एक और सयाह की लाश बाजोड़ के करीब से मिल गई। मरने वालों की तादाद 11 हो गई। लापता 2 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन। डस्का में एक ही खानदान के 9 अफराद आहू सिस्कियों में सपुर्दे खाक। 8 साला अनफाल की नमाज जनाजा अदा। लापता अब्दुल्ला की तलाश जारी। मुतासरा खानदानों को लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीद। सानेहा सवात पर डीसी नहीं, वज़ीर आला केपीके को मुअत्तल करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का मुतालिबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सवात साने पर सारी कौम दुखी और रंजीदा है। बच्चे चीखो पुकार करते रहे, कोई उनकी मदद को नहीं आया। कुदरती आफात के दौरान रिलीफ फराहम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। सवात जैसे मशहूर सयाहती मकाम पर सहूलियात का फुकदान है। हेलीकॉप्टर सयाहों की मदद को क्यों नहीं आया? अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल को अपना कैंप ऑफिस बना रखा है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। कहा, 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, जिम्मेदार कौन है? सवात वाक़े पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बरवक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। गमज़दा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, दरियाए सवात में फंसे अफराद को 150 मिनट तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। पंजाब असम्बली में सानेहा सवात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। जांबहक अफराद के लिए फातह खानी। कराची में हल्की और तेज बारिश। जगह जगह पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जांबहक। नया नाज़माबाद, सुरजानी, गुलशने मेमार, गार्डन, 3 हट्टी और गिरदोनवाह में बारिश। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुलशने मेमार में सबसे ज्यादा 22 मिलीमीटर बारिश हुई। लांढी समेत कई इलाकों में सफाई न होने पर गंदे नाले उबल पड़े। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। इंतजामिया को शिकायत के फौरी इजाले की हिदायत। 3 दिन गुजरने के बावजूद धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली मुकम्मल बहाल नहीं की जा सकी। कराची को पानी की सप्लाई मुतासिर। पीडीएमए के मुताबिक सिंध में मानसून बारिशों से मजमूई तौर पर 7 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी हुए। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में से सरफहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। पाकिस्तान दुनिया में खुद मुख्तार रिस्क में सबसे ज्यादा बेहतरी लाने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने अर्जेंटाइन, ट्यूनिस और नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान का पाकिस्तान मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। हुकूमत का बिजली के बिलों से सरकारी टीवी की 35 रुपए फीस खत्म करने का फैसला। जराये के मुताबिक फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। हुकूमत 4 करोड़ बिजली सार्फिन से फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल करती है। ये रिलीफ घरेलू, कमर्शियल और तमाम कैटेगरी के सार्फिन के लिए होगा। उम्मीद है रवासा रोजवेल्ट होटल की निजकारी हो जाएगी। 3 डिस्कोस, 3 बैंकों की निजकारी पर भी तेजी से काम जारी।
मुशीर वजीर आजम बराए निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं, जब तक IMF के प्रोग्राम में है गर्दिशी कर्जा दोबारा नहीं बढ़ेगा। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी का कहना है, इंक्वायरी के दौरान FBR अब गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। IMF के मुतालबे के बावजूद खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया। कोशिश की रिटेल सेक्टर रजाकाराना टैक्स नेट में आए, अब इन्फोर्समेंट की तरफ जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। हम इलेक्शन कमीशन गए, 86 अराकीन का नोटिफिकेशन जारी हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ के बुगज में इतनी नाइंसाफी न करें, कोशिश कर रहे हैं जमहूरियत के साथ रहें। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, आइन को मजाक बना दिया गया, तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। एलामिया के मुताबिक इदारे पर तनकीद झूठ और हकाइक के बरक्स है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपनी नाकामियों का इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया गैर मुनासिब। सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन के मौकिफ की तौसीह की। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन की तशरीह भी दुरुस्त करार पाई थी। इलेक्शन कमीशन सियासी दबाव या अवामी दबाव में आकर फैसले नहीं करता, ना ही किसी जमात या मफादाती गिरोह के हथकंडों से मरूब होता है। CDA के कयाम का असल मकसद पूरा हो चुका, हुकूमत इसे बंद करने के लिए इक़दामात करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CDA का राइट ऑफ वे और एक्सेस चार्जेस का SRO का लदम करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में कहा, जून 2015 के नोटिफिकेशन की बुनियाद पर CDA के तमाम इक़दामात गैर मौसर और गैर कानूनी समझे जाएंगे। नोटिफिकेशन के तहत किसी भी फर्द या इदारे से वसूल की गई रकम वापस की जाए। हुकूमत फौरी तौर पर CDA को तहलील करने का अमल शुरू करे। इसके तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम नहीं बल्कि सिक केयर सिस्टम है, जो पहले लोगों को बीमार करता है फिर उनका इलाज करता है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का शंघाई ताउन तंजीम सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अस्पतालों में मरीजों की तादाद जरूरत से कहीं ज्यादा। 68% बीमारियां आलूदा पानी के इस्तेमाल से जन्म लेती हैं। अस्पताल कैंसर के मरीजों से भरे पड़े हैं, जो एक संगीन मसला है। नौमौलूद बच्चे भी जानलेवा मरज से महफूज नहीं। और चोलिस्तान में मेघा बरसी तो खाना बदोश खुशी से झूम उठे। तपते सहरा को बरसती बूंदों ने ठंडा कर दिया। पानी के खुश्क टोबे भरने लगे, रेत के टीलों को सब्जे ने ढक लिया। मॉनसून की बारिशों ने सहराए चोलिस्तान को नखलिस्तान बना दिया।